योग वासिष्ठ महारामायण। गुरु वशिष्ठ और श्री राम जी का संवाद, एक गहन सत्संग। जो आपके होने को प्रकाशित कर देता है सारे चराचर में। तो इसका प्रथम भाग वैराग्य प्रकरण। ठीक है। उस सच्चिदानंद रूप आत्मा को नमस्कार है। तो आपको कोई भी शास्त्र समझना है, गीता को समझना है, रामायण को समझना है, किसी भी ग्रंथ को समझना है, तो जहां पे भी उस लिखा है, वह लिखा है, तू लिखा है, उसको कर दो मैं। ये मास्टर की है। ये छुपाया जाता है ताकि आप मैं को अहंकार न समझ लो, मैं को देह न समझ लो, व्यक्तित्व न समझ लो। मैं देह मन नहीं, मैं आत्मा भगवान। ठीक है। तो उस सच्चिदानंद रूप आत्मा को नमस्कार है। तो उसको कर दो मैं सच्चिदानंद रूप आत्मा को नमस्कार है। मैं सत चित आनंद रूप। मैं का क्या रूप है? सत्य। सत्य जिसका कभी भी अभाव नहीं होता, जो कभी भी अपसेंट नहीं होता। तो आपका होना, जिसको आप मैं हूं बोलते हो, जो आपकी बीइंग है, वो कभी भी अपसेंट होती है क्या? कभी भी उसका अभाव होता है क्या? नहीं होता। तो सत्य क्या है? आप हो सत्य। रियल ट्रुथ केवल आप हो। जिसका कभी भी एक क्षण को भी अभाव नहीं होता। मैं सच्चित आनंद। सत्य है आपका होना, चित है यानी चैतन्य है, चेतना है। आपको कभी भी लगता है क्या कि मैं डेड हूं? कभी नहीं लगता कि मैं डेड हूं। खुद को शरीर मानते हो और जब मृत्यु होती है ना, तब डेडनेस का ख्याल आता है। फीलिंग में, स्वयं में कभी भी लगता है क्या कि मैं डेड हूं? किसी को भी नहीं लगता, क्योंकि आप चेतन हो, चैतन्य स्वरूप हो। मैं सत चित आनंद रूप। आनंद, असली आनंद क्या है बताओ? जिससे आपका कभी भी वैराग्य न हो, वही असली आनंद है। अपने आप से कभी भी किसी का भी वैराग्य होता है क्या? अपने आप को आप त्याग सकते हो क्या? आप सब त्याग सकते हो, त्यागने वाले को त्याग नहीं सकते। और जिसका होना ही आनंद है,
आपका होना ही आनंद है, और जिससे आपका कभी भी वैराग्य नहीं होता। आपको 23 घंटे 59 मिनट आनंद दिया जाए और 1 मिनट दुख दिया जाए तो आप मना कर दोगे। आप बोलोगे मेरे को 24 आवर आनंद चाहिए, है ना? तो जो 24 आवर है वही तो 24 आवर होगा, तो वो आपका होना ही है। आप निरंतर हो ना, अखंडित। कभी हो कभी नहीं हो ऐसा होता है क्या? आप हो ही, आपका होना ही आनंद है। और जो आनंद आपको मिलता है और चले जाता है वो विषय का आनंद है, आत्मा का आनंद नहीं है। आत्मा का आनंद सहज है, निरंतर है, और वो आपके होने में ही है। आपका होना ही आनंद है। आप हो यही आनंद है। आप हो यही आनंद है। तो पूरी पृथ्वी का आपको धन दे दिया जाए और आपकी आंखें छीन ली जाए, आप अपनी आंख दे दो, हम आपको पूरी पृथ्वी का धन देते हैं, तो क्या आप दोगे? नहीं ना। ठीक। अब तीनों लोकों का वैभव आपको दिया जाए, धन दिया जाए, वैभव दिया जाए, पूरा साम्राज्य दिया जाए, क्या आप अपने प्राण दोगे? नहीं। अब आपको ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का पद एक साथ दिया जाए, अनंत कोटि ब्रह्मांड का मालिक बना दिया जाए, क्या आप अपना होना दोगे? सौदा करोगे? ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का पद आपको देते हैं, क्या आप अपना होना दोगे? तो समझो आपका होना क्या है। आपका होना, उसका कोई मोल ही नहीं है। सारी पद प्रतिष्ठाएं कोई मोल नहीं है। अच्छा चलो, आप अपने पास्ट के, जो आज देह में नहीं है, जिस गुरु को भी आप मानते हो, आपको उस गुरु का पद दिया जाता है। आपको गौतम बुद्ध का पद दिया जाता है, गुरु नानक का पद दिया जाता है, कबीर का पद दिया जाता है। जितने भी बुद्ध हुए हैं उन सब का पद आपको दिया जाता है, क्या आप अपना होना दोगे? नो कॉम्प्रोमाइज, क्योंकि आपका होना बुद्धत्व से भी बियॉन्ड है। हमेशा इस बात को याद रखना। वहां कोई बार्गेनिंग नहीं हो सकती, कोई सौदा नहीं हो सकता। इवन आपको राम और कृष्ण का भी पद देते हैं, आप अपना होना दोगे? तो समझ जाओ आपका होना उससे सुंदर कुछ नहीं है।
हम अपने होने को देह समझते हैं ना, तभी डिफिकल्टी होने लगती है। आपका होना देह नहीं है, सत्य है जिसका कभी अभाव नहीं होता, चैतन्य है, जड़ नहीं है, और आनंद है। जिससे कभी भी आपका वैराग्य नहीं होता। अपने आप से एक क्षण को भी आपका वैराग्य नहीं होता। तो मैं सच्चिद आनंद रूप आत्मा को नमस्कार है। मैं आत्मा भगवान को नमस्कार है। कभी भी अपने रियल स्वरूप को आपने नमस्कार किया? जिसकी कीमत पे आप किसी का भी बुद्धत्व लेना नहीं चाहते, ना आप अवतार होना चाहते हो, न ब्रह्मा विष्णु महेश का पद लेना चाहते हो, उसको कभी भी आपने नमस्कार किया? अपनी आइडेंटिटी को नमस्कार किया होगा, अपनी आत्मा को नहीं किया है आपने। मैं सच्चिदानंद रूप आत्मा को नमस्कार है, नमन है। हाँ जी। जिससे मैं सच्चिदानंद रूप आत्मा को नमस्कार है। मैं सच्चिदानंद रूप आत्मा को नमस्कार है, जिससे सब भासते हैं, जिससे सब भासते हैं। आपका शरीर, मन, ये दुनिया जिससे भासते हैं, जिससे सब भासते हैं। अब ये भासना क्या है? भास, प्रतीति, ज्ञान, एहसास, ये सब एक ही है। तो आपको शरीर का ज्ञान होता है कि ये शरीर है। ज्ञान पहले होता है, उसको आप शरीर बोलते हो। शरीर का ज्ञान नहीं होता, ज्ञान पहले होता है, उसको आप शरीर बोलते हो। उसी ज्ञान को गुरु वशिष्ठ बोल रहे हैं भास, भास भगवान। आपको भासता है कि ये शरीर है, जिससे सब भासते हैं। आपसे सब भासते हैं, आपके होने से सब भासते हैं। पहले भास होता है, पता चलता है, उसी को आप बोलते हो शरीर। भास होता है, पता चलता है, उसी को आप बोलते हो मन। कि ये मन अभी चंचल है, मन अभी शांत है। भास होता है, उसी को आप बोलते हो दुनिया। तो आपका होना
एक्चुअल बीइंग दिखता नहीं है, भासता है। दिखता नहीं है, भासता है। जैसे फूल दिखता है, लेकिन उसकी खुशबू दिखती है क्या? उसका एहसास होता है, प्रतीत होती है, वो भासता है। तो फूल दूर है, उसकी फ्रेग्रेंस लेने के लिए आप क्या करते हो? उसको पास लाते हो या फूल के पास जाते हो और उसको महसूस करते हो। उसको, खुशबू को आप देखते नहीं हो, क्या करते हो? महसूस करते हो। खुशबू दिखती नहीं, महसूस होती है, भासती है। तो ऐसे ही आपका होना एक फूल है, उसके पास जाओ, पास, अपने ही पास। वो दिखेगी नहीं, वो भासेगी, कुछ समझ नहीं आएगा, बट उसमें एक महक है, एक भास है। भास रहा है आपका होना, प्रतीत हो रहा है, एहसास हो रहा है। ये सब एक ही है। एहसास हो रहा है ना अपने होने का, उसी को गुरु वशिष्ठ भास बोल रहे हैं। भास रहा है आपका होना, आपका होना भास रहा है। दिख नहीं रहा है, क्या हो रहा है? भास रहा है। असल में भास को ही आप अपना होना बोलते हो। पहले भास है, पहले पता चलता है ना, पहले ज्ञान होता है, उसी को आप शरीर बोलते हो। ज्ञान ही नहीं होगा तो ये बॉडी बोलोगे कैसे? ज्ञान नहीं होगा तो मन बोलोगे कैसे? ये दुनिया बोलोगे कैसे? भासेगा ही नहीं, पता ही नहीं चलेगा, तो अपना होना बोलोगे कैसे? भासेगा ही नहीं तो ये शरीर बोलोगे कैसे? मन बोलोगे कैसे? तो भास रहा है, उसी को आप अपना होना बोलते हो, उसी को ये अस्तित्व बोलते हो, ब्रह्मांड बोलते हो, धरती बोलते हो, आकाश बोलते हो। पता ही नहीं चलेगा तो ये आकाश कैसे बोलोगे बताओ? भासेगा ही नहीं तो ये आकाश, ये धरती बोलोगे कैसे? तो मैं सच्चिदानंद रूप आत्मा को नमस्कार है, जिससे सब सब भासते हैं। आपके होने से सब भासते हैं। ये सब आपसे भासित हो रहा है। ये देह, ये मन, ये दुनिया, ये ब्रह्मांड, ये ज्ञात, ये अज्ञात, सब आपसे सहज में ही भासित हो रहा है।
भास रहा है। अब भास रहा है, उसको आप शरीर बोल रहे हो, भास रहा है उसको कोई नाम मत दो, अर्थ मत लगाओ। भास रहा है उसको मन बोलते हो, अब उसको मन मत बोलो, अर्थ मत लगाओ। भास रहा है उसको ये बिल्डिंग बोल रहे हो, दुनिया बोल रहे हो, लोग बोल रहे हो, अब अर्थ मत लगाओ, कहीं पे भी अर्थ मत लगाओ, भीतर बाहर भी अर्थ मत लगाओ। कहीं पे भी कोई भी अर्थ मत लगाओ और भास अपने आप प्रकट होता जाएगा, सघन होता जाएगा। अब देखो भास रहा है, उसको आप साइलेंस बोलते हो। वो भी अर्थ मत लगाओ, बस भास, भास भगवान, भास ही भगवान है। भास हो रहा है, उसी को आप मैं हूं बोलते हो, उसी को आप बोलते हो तू ही है, तू ही है, मैं ही हूं, मैं ही हूं। भासेगा ही नहीं, पता ही नहीं चलेगा तो मैं ही हूं कैसे बोलोगे, या तू ही है कैसे बोलोगे। असली चीज भास है, भास भगवान। तो भास से ही सब भासित है। मैं सच्चिदानंद रूप आत्मा को नमस्कार है, जिससे सब भासते हैं, जिससे सब भासते हैं, जिसमें सब लीन और स्थिर है। जिसमें सब लीन और स्थिर है। ये देह, ये मन, ये पूरा चराचर किसमें लीन है? भास में। और किसमें स्थिर है? भास में। अब भास समझ नहीं आ रहा है, समझ आ जाए वो भास नहीं है, क्योंकि भास हुआ उसी को आप बोले समझ नहीं आ रहा है। पहले भास है ना, उसी को आप बोलते हो नहीं नहीं ये चीज समझ नहीं आ रही। समझ नहीं आ रही है, यही तो अच्छी बात है। समझ आ जाए तो बुद्धि के अंदर की चीज है वो, समझ नहीं आ रही है यही इसकी खूबसूरती है। खुशबू को आप समझते हो क्या? उसका आनंद लेते हो ना? तो भास को समझो मत, उसका रस लो, आनंद लो। तो आपका होना क्या है? भास ही भास है।
और भास ही भास आपका होना है। मैं सच्चिदानंद रूप आत्मा को नमस्कार है, जिससे सब भासते हैं, जिसमें सब लीन और स्थिर हैं। एवं जिससे ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय, दृष्टा दर्शन दृश्य और कर्ता क्रिया कर्म सिद्ध होते हैं। जिससे दृष्टा दर्शन और दृश्य सिद्ध होते हैं। भास से सिद्ध होते हैं ना, कि ये दृष्टा है, फिर ये दृश्य है, और फिर दर्शन की क्रिया हो रही है। दृष्टा दृश्य और दर्शन किससे सिद्ध होते हैं? सीधा बोलो, मेरे से सिद्ध होते हैं। मैं सिद्ध करता हूं ना कि ये दृष्टा है, ये दृश्य है और ये दर्शन है। ये ज्ञाता है, ये ज्ञान है और ये ज्ञेय है। ये कर्ता है, ये कर्म है और ये क्रिया है। इसको प्रूफ कौन कर रहा है? सिद्ध कौन कर रहा है? आप ही कर रहे हैं ना। जिससे ये सब सिद्ध होते हैं। आपसे ये सब सिद्ध होते हैं। भास से ये सब सिद्ध होते हैं। तो आप इनसे सिद्ध होना चाहते हो, वो आपकी गलती। आप दृष्टा से, साक्षी से सिद्ध होना चाहते हो, जो आपसे सिद्ध हो रहा है। यही आपकी गलती है। कांच से गिलास सिद्ध होता है ना। अब गिलास से आप कांच को सिद्ध करना चाहो तो ये आपकी गलती है। वैसे ही आप दृष्टा से खुद को सिद्ध करना चाहते हो, साक्षी से, ये आपकी गलती है। साक्षी और दृष्टा आपसे सिद्ध होते हैं। कर्ता कर्म क्रिया आपसे सिद्ध होते हैं, इनसे आप सिद्ध नहीं होते। ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय आपसे सिद्ध होते, इनसे आप सिद्ध नहीं होते। जिससे ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय, दृष्टा दर्शन दृश्य और कर्ता क्रिया कर्म सिद्ध होते, उसको क्या है? नमस्कार है। अपने ही आपको नमस्कार है। मैं से सिद्ध होते हैं ना, तो मैं को नमस्कार है। स्वयं का नमन, भास का नमन।
जिस आनंद के समुद्र के कण से संपूर्ण विश्व आनंदवान है। जिस आनंद के समुद्र की बूंद से ले लो, जिस आनंद के समुद्र की बूंद से संपूर्ण विश्व आनंदवान है। आपका होना जो भासित हो रहा है, उसकी एक बूंद से संपूर्ण विश्व आनंदवान है। आप आनंद खोजते हो, आप आनंद का सागर हो, खोजते हो करके नहीं मिलता। आप खुद आनंद हो। आनंद आनंद को खोजने चलेगा तो दुखी हो जाएगा। हाँ जी, इसलिए पूरी दुनिया दुखी हो गई। दुख का केवल एकमात्र कारण है आनंद को खोजना, क्योंकि खोजने वाला स्वयं आनंद है। और आनंद आनंद को खोजने चला, इसलिए दुखी हो गया। सारे संसार के दुख का कारण है ये कि आप आनंद खोज रहे हो और खुद आनंद हो, स्वयं आनंद हो। जिस आनंद के समुद्र की बूंद से संपूर्ण विश्व आनंदवान है, आपसे ये संपूर्ण विश्व, ये सारी प्रकृति, सारा चराचर आनंदवान है। उस मैं आत्मा भगवान को नमस्कार है, नमन है। स्वयं का नमन। आपके होने से ही सब भासित हो रहा है, सबका पता चल रहा है, आपसे ही सब सिद्ध हो रहा है, आपसे ही सब हो रहा है। और फिर आपसे ही सब नहीं हो रहा है। होना और न होना भी आपसे है, भास से है। तो मैं आत्मा भगवान को नमस्कार है, नमन है। क्योंकि आपको अगर भगवान का भी पद दिया जाए और बदले में आपका होना ले लिया जाए, तो वो सौदा आप नहीं करोगे। तो अब आप किसको नमस्कार करोगे, बताओ? स्वयं को। क्योंकि स्वयं को ही नमस्कार है, बारंबार नमस्कार है, अनंत बार नमस्कार है।
और स्वयं दिख नहीं रहा है, स्वयं भास रहा है, स्वयं का एहसास हो रहा है, दिख नहीं रहा है। क्या हो रहा है? एहसास हो रहा है। तो स्वयं का एहसास कैसा लगता है? अपने होने का एहसास। वहां कोई शब्द है कि मौन है? बताओ। मौन का सागर है, राइट। वहां कोई चिंता है कि आनंद है? आनंद है ना, नेचुरली आनंद है, सहजानंद है, नित्यानंद है। जिसका होना ही आनंद है, आपका होना ही आनंद है। आप हो यही तो आनंद है। आप नहीं होते तो आप क्या कर लेते? ऐसा कभी भी नहीं होगा कि आप नहीं होगे, यही तो आनंद है। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि आप न हो, यही तो आनंद है। आपको मिटाया ही नहीं जा सकता, यही आनंद है। इसलिए आप हो, यही तो आनंद है। मैं सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा को नमस्कार है। जिससे सब भासते हैं। जिससे सब भासते हैं। जिससे सब भासते हैं। जिससे सबका एहसास होता है। एहसास होता है ना कि ये सब है। एहसास पहले है, सब बाद में है। एहसास होता है ना ये शरीर है। एहसास होता है ये दुनिया है। एहसास पहले है। तो स्वयं में, आत्मा में क्या है? एहसास है। एहसास हो रहा है और एहसास ही हो रहा है। अब सबको छोड़ दो, एहसास में रहो बस। एहसास ही परमात्मा है, भास ही भगवान है। तो एहसास अभी प्रकट है कि ये सब प्रकट है? बताओ। क्लियर करो उसको। किसी को अगर डाउट है तो क्लियर करो मेरे से।
कोई डिफिकल्टी है, कुछ क्लियर नहीं हो रहा है, उसको क्लियर करो, क्योंकि एहसास को ही आप बोल रहे हो क्लियर करो। एहसास को ही आप बोलते हो डिफिकल्टी। एहसास सबका स्वामी है। एहसास हो रहा है ना कि मैं हूं, एहसास हो रहा है ना कि तू है, तो एहसास में न मैं है न तू है। एहसास में एहसास है बस। तो जहां मैं तू यह वह नहीं है, वहीं आप हो, वहीं असली मैं, जिसको एहसास बोल रहे हैं, भास बोल रहे हैं। तो एहसास का एहसास, अब एहसास को कोई भी नाम मत दो, मैं भी मत बोलो, तू भी मत बोलो, एहसास का एहसास बस। भास का भास, एहसास का एहसास। कैसा लग रहा है सब बताओ मेरे को। उसमें डुबकी लगाओ एहसास में, उसकी खुशबू लो। एहसास का एहसास। कैसा लग रहा है? कहीं पे भी कोई दुनिया है क्या? नथिंग। नथिंग भी है क्या? नथिंग। एहसास का एहसास। कैसा लग रहा है बताओ, चुप नहीं रहना है और बोलना भी नहीं है। हाँ, लेकिन बोलो कैसा लग रहा है ये फ्रेग्रेंस। एहसास को ही आप क्या बोल रहे हो, कैसा लग रहा है? लगना वगने से भी परे है वो। सुप्रीम तो सुप्रीम होता है ना, एहसास को ही आप अभी क्या बोल दिए, सुप्रीम। जिसको कुछ भी न बोला जा सके वही एहसास है, और आप जो भी बोल रहे हो वो एहसास को ही बोल रहे हो। एहसास ही नहीं होगा तो आप बोल ही नहीं सकते ना। मौन भी आप एहसास को बोल रहे हो। तो एहसास का एहसास।
एहसास शब्द भी आप एहसास को बोल रहे हो, वो एग्जैक्ट एहसास शब्द नहीं है। यस। तो एहसास में जितने भी दिन हो और पूरे जीवन और जीवन के बाद आपको एहसास में ही यहां रहना है। ठीक है, बस एहसास एहसास में ही आपको इसलिए रहना है क्योंकि आप एहसास में ही रहते हो और आप एहसास ही हो, इसलिए एहसास में रहना है। शरीर में नहीं रहना है, मन बुद्धि में नहीं रहना है, संसार में नहीं रहना है, एहसास में, क्योंकि आप वहीं रहते हो। तो जहां रहते हो वहीं रहना है ना, इधर उधर नहीं रहना है। क्योंकि भाई कहीं भी चले जाओ, जब तक आप अपने घर वापस नहीं जाते आपको शांति नहीं मिलती। तो एहसास आपका रियल घर है, आपकी बीइंग, आपकी आत्मा वही परमात्मा है, वही आपका रियल घर है, वहीं आपको सुकून मिलेगा। और मिलेगा बोलना भी ठीक नहीं है, क्योंकि आप ही सुकून हो, आपके होने का एहसास ही सुकून है, सुकून ही सुकून है। शांति ही शांति है। प्रेम ही प्रेम है। एहसास में ही असली प्रेम के फूल खिलते हैं, याद रखना। बाकी सारे प्रेम धोखेबाजी है, प्रेम के नाम पे कुछ और है। असली प्रेम एहसास की फ्लावरिंग है। एहसास जैसे जैसे सघन होगा ना, जैसे ये दुनिया अभी आपके सामने प्रकट है, ऐसी एहसास ही एहसास प्रकट होता जाएगा। तो उसी में प्रेम के फूल खिलते हैं। जैसे अभी एहसास प्रकट है और ये सब गायब है, एहसास में सब मेल्ट होता जा रहा है, जो भी आपको दिख रहा है, शरीर मन और ये सब, एहसास अपनी जगह बनाते जा रहा है। और एक क्षण आता है कि एहसास किसी और को जगह देता ही नहीं है, अपने आप में प्रकट रहता है, इतना सघन होता है। एहसास ही एहसास बस। तब अनंत प्रेम के फूल उसमें खिल जाते हैं, अनंत प्रेम ही प्रेम, रस ही रस, जिसका फील आपको अभी थोड़ा थोड़ा हो भी रहा होगा, उसका टेस्ट। तो यहाँ कंटिन्यू जो भी सत्संग चलेगा, अपने होने के एहसास में जियो,
10 डेज जब तक आप लोग हो, बस अपने होने के एहसास में जीना है। बस सब छोड़ दो, पुराना ज्ञान ध्यान वो सब कचरा है। बस आप सत्य हो, आपका होना सत्य है, आपके होने का एहसास सत्य है, उसमें जीना है प्रेम से, आनंद से, क्योंकि आप वही हो, आप जीते भी वही हो, उसी में जीना है। अपने होने के मौन में, साइलेंस में, एहसास में, है ना, वो पकड़ में नहीं आएगा, क्योंकि उसी की पकड़ में सब कुछ है। पकड़ना नहीं है, उसका टेस्ट लेना है ना, क्योंकि एहसास ही एहसास है, भीतर बाहर। एहसास कोई भीतर बाहर बोल रहे हो, तो बस एहसास का टेस्ट लो, पकड़ना नहीं है, उसका टेस्ट लेना है, उसकी फ्रेग्रेंस लेनी है, क्योंकि खुशबू को आप पकड़ नहीं सकते, उसको आप महसूस करते हो। तो बस टेस्ट लेते लेते आप वही हो जाते हो, क्योंकि आप वही हो। टेस्ट तब तक लेना है जब तक आपको ये सब दुनिया शरीर ये सब मिट न जाए, है ना। जैसे अभी मिटने लगा है ये सब, ये पूर्णतः मिट जाता है, क्योंकि ये कहीं है ही नहीं। और एहसास शाश्वत है, आपका होना शाश्वत है। ठीक है, तो सभी को प्रेम प्रणाम।